नमस्कार प्यारे बच्चों। हिस्ट्री की अनवरत चल रही क्लासों के बीच में एक मांग बार बार उठ रही है कि सर संविधान चालू कर देना चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम पास में आ रहा है, फिर कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा कुछ नहीं, जैसा आप चाहें वैसा संविधान चालू कर देते हैं। हर रोज़ संविधान चालू करेंगे, लेकिन याद रखना साथ में करंट और स्टैटिक जीके की क्लास छोड़नी नहीं है। और अब से आपको संविधान के वीडियो भी मिलते रहेंगे और वैसे ही मिलेंगे जैसा हमने आपसे वादा किया था। जो कंटेंट, जो टॉपिक, जैसा प्रवाह आपको इस चैनल पर मिलेगा, ऐसा आपको जितने बड़े बड़े नाम इस समय यूपी में आप देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, हाँ, लेकिन ये आपको हम दावा देते हैं और बाकी लोगों को चैलेंज करते हैं कि कोई बड़े से बड़ा नाम ऐसा कंटेंट और ऐसा प्रवाह अगर आपको दे पाए तो बिल्कुल आप जो है उसको लेके आइए कि सर ये आपसे अच्छा दे रहा है। वैसे तो सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी अध्यापक अच्छे होते हैं, ये मैं कोई ऐसा घमंड नहीं कर रहा हूँ कि अपने एटीट्यूड में बोल रहा हूँ कि ऐसा मैटर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा है कि जितना मैंने अभी तक देखा है यूट्यूब पे जिस लेवल के वीडियो हैं बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के, उससे इस समय मेरा पास जो कंटेंट है वो उससे बेहतर है और उससे ज़्यादा प्रश्न आपको परीक्षा में दिलवाएंगे, ये वादा है आपसे, है ना। तो अब ज़्यादा आपका समय ना खराब करते हुए संविधान चालू करते हैं। और ज़्यादा देखो चूरन चटनी वाली बातें हमसे होती नहीं हैं, है ना। तो सीधे सीधे टॉपिक और सीधे सीधे जो है अपना काम, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर आप पूरा वीडियो बना लेते हैं, मुस्कुराते नहीं हैं एक बार, अरे सर आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे समाचार पढ़े जा रहे हैं। तो मुझे चूरन चटनी की बातें बच्चों नहीं आती हैं, सीधा सीधा ये कंटेंट है, ये टॉपिक है, ऐसे पढ़िए। हाँ, वो टॉपिक आपको बेहतर मिलेगा, कंटेंट बेहतर मिलेगा, बस वही चीज़ें हैं, है ना। चलो, और आपकी खुशी के लिए हम थोड़ा सा जो है, हाँ, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना कर भी देंगे। तो देखिए बच्चों, संविधान जो नॉर्मल बातें हैं बेसिकली वो जब बता देते हैं आपको, दो चीज़ों से बनता है, एक होता है सम और एक होता है विधान। सब जगह बात है, नॉर्मल बात है। सम का मतलब बच्चों होता है समान और विधान का बच्चों मतलब होता है नियम, यानी कि बच्चों ऐसा नियम जो सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू होता है उसको संविधान कहते हैं। और यूपीएसआई वाले तुम तो एक बात और जान लेना कि इसमें हमको बताओ कौन सा संधि है, क्योंकि तुम्हारे में तो हिंदी भी आता है ना, कोई पीसीएस का क्लास नहीं चल रहा, बताओ संविधान में हिंदी कौन सा है, कमेंट में बताना कौन सा जो है संधि है इसमें। तो देखो बच्चों, संविधान में अर्थ होता है समान नियम। अब देखिए, सिर्फ संविधान, एक बच्चों संविधान ही ऐसी चीज़ है जो जानवर और मनुष्य के बीच में फ़र्क करती है। हम सभी लोग जंगलों में रहते थे, जैसे जानवर रहते थे वैसे हम भी रहते थे, फिर हमने अपने लिए कुछ नियम बनाने तय किए और उन नियमों ने ही हमारे और जानवरों के बीच में फ़र्क पैदा कर दिया, यानी कि बिना संविधान का इंसान जानवर के ही बराबर होता है। हमने प्राचीन काल से कई नियम बनाए, जैसे सबसे पहले हमारे जो 4 वेद हैं वो एक तरीके के जीवन जीने के शैली थे, वो तात्कालिक समाज के नियम थे, उस समय का विधान था, है ना। उसके बाद और भी कई, जैसे बौद्ध विधान है, जैन विधान है, ये सब अपने अपने समय के विधान रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों में हम ना फंसते हुए सीधे आपको लेके आते हैं जो अभी का संविधान है वो कैसे बना। तो देखो, हमारे यहाँ पर बच्चों अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, कंपनी वहाँ से आई, यहाँ आके शासन करने लगी, और इस शासन के दौरान जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ तो हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने ये बात उठानी चालू की कि हमारे पास अपना संविधान होना चाहिए। ये बात आप देख लेते हैं तो सबसे पहला बच्चों संविधान का जो टॉपिक बनता है उसका नाम है संविधान की मांग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान की मांग कैसे हुई, है ना। संविधान की मांग देखिए, संविधान की मांग के लिए एक बात बच्चों दिमाग में बिठाना कि सबसे पहले सन था 1895 का, सन 1895 में, और व्यक्ति का नाम था बच्चों बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया था। अब इसके बाद बात आती है कि बीजी तिलक ने क्या बच्चों पेश किया, स्वराज विधेयक पेश किया। कांग्रेस में ये थे ना, तो कांग्रेस में ही इन्होंने क्या किया, स्वराज विधेयक पेश किया।
अच्छा, बहुत सी जगह तो यही नहीं लिखा है कि स्वराज विधेयक पेश कहाँ किया, राष्ट्रपति के आगे कर दिया, कहाँ पेश कर दिया। तो किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। तो इन्होंने कांग्रेस में क्या किया? स्वराज विधेयक पेश किया और इसमें इन्होंने ये बात कही कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, है ना, भारत में एक संविधान होना चाहिए। ये बात बच्चों सबसे पहले किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में। किसके द्वारा? स्वराज विधेयक के द्वारा। दिमाग में इसको छाप लेना। अब यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है बच्चों कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये बात भी जान लेना कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग एक बच्चों समाज सुधारक थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। किसने किया था बच्चों? दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इसका जो है प्रयोग किया था। लेकिन एक बात बच्चों दिमाग में बिठा लेना, दयानंद सरस्वती ने ये कहा था कि स्वराज उसमें चाहे कितनी भी कमियां हों विदेशी राज्य से अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती का जो मतलब था, देखिए जहाँ पर आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जहाँ पर आप किताब पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज़ें जो आप क्लास में बैठते हैं और आपको समझ नहीं आती हैं, वो आज समझ में आने वाली हैं कि दयानंद सरस्वती ने जिस स्वराज शब्द का प्रयोग किया और जो स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक प्रयोग कर रहे हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दयानंद सरस्वती जी के स्वराज का मतलब ये था बच्चों कि अपना राज्य, अपना शासन। इनका मतलब क्या था? अपना शासन, यानी कि अपने देश का राजा, अपने देश के मंत्री, ये मतलब था इनका। जैसे कि वही मतलब वो था उनका जो कि शिवाजी का था, जो चंद्रगुप्त का था, वो मतलब था दयानंद सरस्वती जी का स्वराज से। जबकि बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज का मतलब था कि इन्होंने कहा था कि हम दोनों को इसी देश में रहना है तो अच्छे से नियम निर्धारित कर लेने चाहिए और वो भारतीयों के लिए नियम बनने चाहिए। यानी बच्चों एक एग्जाम्पल के जरिए ऐसे समझ लीजिए कि एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं, एक कह रहा है कि हमें इस कमरे में रहने के नियम निर्धारित कर लेने चाहिए, तो बच्चों जाहिर सी बात है उसमें ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक लोग बाहर चला जाए, नहीं है ना, दोनों कमरे में ही रहने वाले हैं। यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्वराज विधेयक पेश किया था उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी थी कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे, नहीं लिखी थी, बिल्कुल नहीं लिखी थी। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि भारतीयों के लिए एक जो है संविधान होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग की। किसने बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए आगे, तो अब जो है इनके स्वराज विधेयक का हाल क्या हुआ उसे भी देखते हैं। इसको जो है अस्वीकार कर दिया गया, है ना बच्चों। क्या कर दिया? अस्वीकार, क्योंकि उग्रवादी नेता थे, है ना, उग्रवादी नेता थे तो उदारवादियों ने इनकी बात चलने नहीं दी, अस्वीकार कर दिया गया, है ना। तो इनका जो स्वराज विधेयक था वो कैसा बच्चों? असफल रहा। लेकिन इतिहास में ये बात दर्ज है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने की स्वराज विधेयक के जरिए। अब ये जब अस्वीकार कर दिया तो यहाँ पर बच्चों आप ये बात तो जान ही लीजिए क्यों, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक क्या थे? एक उग्रवादी नेता थे। अब ये बात लिखी नहीं जाती है कि इसीलिए मना कर दिया, लेकिन वजह यही थी, एक उग्रवादी नेता थे। इस वजह से क्या हुआ कि इनका जो विधेयक था स्वराज विधेयक बच्चों वो असफल कर दिया गया। अब इसके बाद इनकी चलो बात नहीं चली, बात आती है कि कांग्रेस ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया। अब मैं बार बार स्वराज शब्द लेके आ रहा हूँ, जबकि बात क्या है कि संविधान की मांग। तो ये लोग जब बच्चों स्वराज की बात करते हैं तो उसमें संविधान ही मांगते हैं। ये बात दिमाग में समझाओ अपने आप को कि स्वराज शब्द में वो कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। स्वराज शब्द में वो हमेशा डोमेनियन मांग रहे हैं। डोमेनियन समझते हैं ना? नहीं समझते तो पीछे के वीडियो में जाइए, डोमेनियन समझाया गया है ना। तो डोमेनियन मांगते थे, यानी कि वो अपने लिए कुछ नियम मांगते थे, जैसे नियम तत्कालीन समय में कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चल रहे थे। तो कांग्रेस की तरफ से पहली बार स्वराज शब्द कब आया? कांग्रेस ने सर्वप्रथम
है ना बच्चों, कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस मंच से सबसे पहले 1906 में बच्चों क्या हुआ, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। समझ गए? अच्छा, ये प्रयोग करने वाले कौन थे? ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। क्योंकि बच्चों ये जो है एक अधिवेशन चल रहा था, समझ रहे हैं ना, अधिवेशन चल रहा था और ये कलकत्ता के अंतर्गत चल रहा था, कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन्होंने, कांग्रेस ने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और शब्द प्रयोग करने वाले बच्चों व्यक्ति का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी, है ना। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो सबसे पहले बच्चों कांग्रेस की यदि बात आती है तो दादा भाई नौरोजी ने इस शब्द का प्रयोग किया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। हालांकि जो है आपको एक चीज़ हम बता दें कि 1905 में ही इन्होंने ऐसा एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, तब जाके ये जो है इस पे नौरोजी ने बयान दिया था, है ना। और नौरोजी की बच्चों अक्सर बात आ जाती है कि नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसके साथ आपको जानते रहना है, तो इनके बारे में ही जान लीजिए कि नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, है ना। ठीक है, कितने बार? 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक बार बच्चों ये अध्यक्ष रहे हैं आपके 86 में, जब कांग्रेस नई नई बनी थी। दूसरी बार ये 93 में अध्यक्ष रहे हैं और तीसरी बार जो है ये 1906 में अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है ना। कब कब रहे हैं देख लो, 1886, 1893 और 1906, 3 बार जो है ये अध्यक्ष रहे। बोलो क्लियर हो गया? अब इसमें ये भी कलकत्ता है, ये भी कलकत्ता है और ये लाहौर है। तो अब एक बार सबसे पहली बार मांग उठाई किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और दूसरी बार बच्चों मांग किसने उठाई? कांग्रेस की तरफ से दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। बात क्लियर हो जाती है। अब इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको जो है हम यहाँ से साफ कर देते हैं। तो बच्चों 2 बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले मांग किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरी बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की तरफ से। पूछा जाए उग्रवाद की तरफ से कब उठाई गई? 95 में। उदारवाद की तरफ से तो 1906 में। इसके बाद देखिए अगली बार मांग उठाई गई बच्चों, हम देखते हैं 1916 में, जब होम रूल लीग आया, है ना बच्चों। होम रूल लीग 2 लोगों ने चलाया था, हम लोग जानते हैं। होम रूल लीग के अंतर्गत एक तरफ जहां तिलक हुआ करते थे, वहीं दूसरी तरफ इसमें बच्चों एनी बेसेंट हुआ करती थी। तो तिलक और एनी बेसेंट 2 लोग, और दोनों ने ही चलाया था होम रूल लीग का आंदोलन। अब होम रूल लीग आंदोलन की देखना जरा कि मांग क्या थी, क्यों चलाया गया था होम रूल लीग आंदोलन। अब अगर इसमें से आप में से कोई ऐसा है जिसे होम रूल लीग आंदोलन ही पता नहीं है, तो बच्चों आप लोग जो है पहले जाइए, पीछे बहुत सारे वीडियो हिस्ट्री के पढ़े हैं, उसमें आप होम रूल लीग का आंदोलन देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो होम रूल लीग में शासन नियंत्रण जो था, शासन नियंत्रण की मांग की गई थी, है ना, कि शासन नियंत्रण में हमको भी सहभागिता चाहिए, भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। तो शासन नियंत्रण की जो मांग की गई थी होम रूल लीग आंदोलन में, यह भी बच्चों एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से स्वराज की मांग थी, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से स्वराज की मांग थी। और इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से स्वराज की मांग। तो यहाँ भी ये लोग क्या मांग रहे थे बच्चों? संविधान मांग रहे थे। तो सबसे पहले 1895 में, फिर 1906 में और फिर 1916 में,
तीनों में लगातार आप देख रहे हैं क्या मांगा जा रहा है, संविधान मांगा जा रहा है। इसके बाद बच्चों 1922 का टाइम आता है। याद रखना, कभी पूछ दिया जाए अगर आज के बाद कि महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की थी, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संविधान, भारतीयों का जो संविधान होगा, भारतीय संविधान है ना, उसको भारतीय बनाएंगे। भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनेगा, भारतीय लोग बनाएंगे, है ना। वो जो है कोई अंग्रेजी उपहार नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा बच्चों, अंग्रेजी उपहार नहीं होगा। समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर गांधी जी ने भी मांगा, इन्होंने कहा था कि देश आज़ाद होगा उसके बाद हम संविधान की जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बात आती है कि गांधी जी ने भी, क्योंकि गांधी जी भी डोमिनियन के समर्थक थे, तो इन्होंने भी जो है संविधान की मांग की थी 1922 में। इनके बाद बच्चों अगला नंबर आता है 1924 में। यहाँ पर बना था बच्चों स्वराज दल। 1924 में स्वराज दल बना था। इसके प्रमुख थे बच्चों मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने भी बच्चों क्या किया था, संविधान की मांग की थी। कब की थी बच्चों, 1924 में। तो अगर मोतीलाल नेहरू के बारे में पूछ दिया जाए कि इन्होंने संविधान की मांग कब की, तो मेरे प्यारे बच्चों 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग की। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि 1925, ठीक है ना, इसमें एक बिल आता है इंडियन कॉमनवेल्थ बिल। समझना, 1925 में एक बिल आया था बच्चों इंडियन कॉमनवेल्थ बिल, है ना। तो इंडियन कॉमनवेल्थ बिल जो था इसमें भी क्या किया गया था, संविधान की मांग की गई थी। भारत के लिए कुछ नियम बनाने की मांग की गई थी, अर्थात वही कि इसमें भी संविधान की मांग की गई थी। याद रखना ये बिल किसकी, कौन सी समिति की संस्तुति पर था, तो ये सप्रू समिति की संस्तुति पर बना था। सप्रू समिति इसके पीछे काम कर रही थी, है ना। तो जैसे कभी अगर डायरेक्ट इंडियन कॉमनवेल्थ बिल ना पूछ करके सप्रू समिति के नाम से पूछ दिया जाए, तो आपको याद रखना है ना, कि इंडियन कॉमनवेल्थ बिल 1925 में किसकी संस्तुति पर ये कार्य किया था, सप्रू समिति की संस्तुति पर कार्य किया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग जो है तुरंत काम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको भी जो है हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा देख लीजिए कितनी सन हमको जो है याद हो गई बच्चों, है ना। सन सबसे पहले 1895 में कौन, बाल गंगाधर तिलक। 1906 में नौरोजी। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग। 1922 में महात्मा गांधी। 1924 में मोतीलाल नेहरू। 1925 में इंडियन कॉमनवेल्थ के बिल के द्वारा जो है संविधान की मांग हो रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद और देखिए संविधान की मांग किसने और की, तो इसमें एक नाम आएगा बच्चों जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। समझना बात को, अगला नाम क्या है, नेहरू रिपोर्ट। 1928, तो बच्चों 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जारी की थी और इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने डोमेनियन की मांग की थी। और इस डोमेनियन में भी बच्चों क्या मांगा गया था, भारत के लिए एक संविधान मांगा गया था। दरअसल ऐसा था कि अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि तुम अगर ऐसा कोई संविधान बना सको जो कि जिस पे सब पार्टियां तैयार हों तो हम उसी पर हस्ताक्षर कर देंगे। यानी कि अब भारतीयों को एक मसौदा तैयार करके अंग्रेज़ों को देना था और कहना था कि हमें इस तरह का संविधान चाहिए, है ना। तो इसी मसौदे के अंतर्गत इन्होंने डोमेनियन मांगा था, यानी कि संविधान की मांग इसी आधार पर नेहरू जी ने भी की थी। अप्रत्यक्ष कह लो या प्रत्यक्ष कह लो, यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी, हालांकि ये रिपोर्ट कभी पहुँच नहीं पाई। आपको याद रखना है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन की बात कही गई थी, यानी कि संविधान मांगा गया था। अब देखो यहाँ तक की कहानी में क्या है,
यहाँ तक जितने भी लोग आ रहे हैं बच्चों 1895 से और देख रहे हो ना 1928 तक जितने भी लोग आ रहे हैं इनमें से सब के सब संविधान मांग रहे हैं। समझना बात को, अंतर देखना, सब के सब क्या बच्चों संविधान मांग रहे हैं। और उस संविधान में भी कैसा संविधान मांग रहे हैं? डोमेनियन, यानी कोई ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजों तुम चले जाओ, समझना, सब डोमेनियन मांग रहे हैं, यानी कि संविधान कैसा जो अंग्रेजों के साथ रहा जा सके। और सबसे पहली बात बच्चों, संविधान वो मांग रहे हैं। मांगने का मतलब क्या हुआ कि वो अंग्रेजों से मांग रहे हैं। कौन बना के देगा? अंग्रेज बना के देंगे। तो अंग्रेज जाने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें कोई चीज़ दे दो, मतलब आप चले जाओगे, फिर कौन देगा? तो अंग्रेज़ों को हटाने की तो यहाँ तक बात ही नहीं हो रही थी। 1928 के बाद एक बात देखने को आती है, एक व्यक्ति आते हैं, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट में छोटी सी बात है कर लो, इसके बाद तुरंत नया टॉपिक आता है। अगले एक व्यक्ति आते हैं बच्चों जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ, यानी अगले व्यक्ति हैं M.N. रॉय। यहाँ से ज़रा आप सीरियस हो जाइए। M.N. रॉय, इनका बच्चों पूरा नाम है मानवेंद्र। ये बच्चों उस समय के बहुत अच्छे जानकार थे राजनीति के। इन सभी जो है मोस्टली ये जो है एक मार्क्सवादी नेता थे, वामपंथी नेता थे, तो इनको इन चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज था। ऐसे मान लीजिए कि इनकी भारत से विदेशों में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, है ना। इनके बारे में वैसे पूरा इनका हिस्ट्री है कि ये, अब खैर हिस्ट्री में नहीं जाना है, समय बहुत कम है आपके पास। तो मानवेंद्र नाथ रॉय, ये जो है इनका नाम था। इन्होंने बच्चों संविधान का सबसे पहले अगर कहा जाए कि औपचारिक रूप से मांग किसने की, तो वो मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई। कब? तो याद रखेंगे 1934 में इन्होंने क्या किया, औपचारिक रूप से, समझना, औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की। समझना बच्चों, है ना, किसकी मांग की? संविधान सभा की। इनका कहना था कि भारत का जो संविधान है वो कौन बनाएंगे? भारतीय लोग बनाएंगे। तो अगर कभी पूछा जाए कि संविधान की पहली बार औपचारिक रूप से मांग किसने की, या यहाँ हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग किसने की, तो वो व्यक्ति थे M.N. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय। आपको इनके बारे में 2-3 बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक तो इनका अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि बचपन का नाम क्या था, है ना, वैसे तो किताबों में इनका यही नाम नहीं लिखा आ रहा है, तो इनके बचपन का नाम बच्चों नागेंद्र भट्टाचार्य था, है ना। और इसके बाद एक वामपंथी नेता थे। समझना बात को, ये कौन थे? एक वामपंथी नेता थे। इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें इनके बारे में बता दें। इन्होंने भारत के अंदर 2 राजनीतिक पार्टियां बनाई थी, है ना बच्चों। क्या? 2 राजनीतिक पार्टी बनाई थी इन्होंने भारत के अंदर, जिसमें से एक का नाम है, आप सभी लोग इसको जानते हैं, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। और दूसरी रेडक्लिफ इंडियन पार्टी इन्होंने बनाई थी, है ना, रेडक्लिफ इंडियन पार्टी। तो ये 2 राजनीतिक पार्टियां बनाने का श्रेय मानवेंद्र नाथ रॉय को जाता है। और इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले संविधान का मसौदा तैयार किया था। किसके कहने पर? क्वेश्चन बनता है, किसके कहने पर? तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इन्होंने ऐसा किया था। समझ लेना, J.L. नेहरू के कहने पर, J.L. नेहरू के कहने पर इन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था। समझना बच्चों, है ना। मसौदा मतलब समझ लीजिए कि उसका एक पूरा प्रारूप बनाया था, संविधान का मसौदा तैयार किया था, है ना। अब इसमें लिखा क्या था? इसमें लिखा गया था कि आपको क्या करना है कि जब अंग्रेज भारत से चले जाएं तब भारतीय लोगों को संविधान सभा में बैठ करके अपना संविधान बनाना है।
अब इसके पीछे जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको बढ़िया समझ में आएगा। कैसे कि 1929 में लाहौर का जब अधिवेशन आया था, याद करो 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू कह चुके थे कि हम पूर्ण स्वराज्य से कम अब कुछ नहीं लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने JL नेहरू ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने MN रॉय से कह के संविधान का ये मसौदा तैयार करवा दिया था। अब इस मसौदे में इस विचारों के जो खिलाफ रहते थे हम सभी लोग जानते हैं, कौन? गांधी जी। तो गांधी ने इसको खारिज कर दिया था, गांधी ने खारिज कर दिया था। आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा तैयार किया गया संविधान का मसौदा किसने खारिज किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। ठीक है ना। मानवेंद्र नाथ रॉय औपचारिक रूप से पहली बार संविधान की मांग की। बचपन का नाम ये रहा, वामपंथी नेता थे, 2 राजनीतिक पार्टियां वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये मांग यहाँ पर हुई। इसके बाद अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसका एक हल्का सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको हम हटा देते हैं, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी बच्चों। एक एक पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। और ना ही ऐसा भगा भगा के देखना है, बिल्कुल एक एक चीज़ को याद करते हुए चलो, क्योंकि रिवीजन का समय आपको मिलने वाला है नहीं। समझ गए ना बात को। तो देखो यहाँ इसके बाद बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आ गया था। 1935 का बच्चों अंग्रेज़ों ने दे दिया था क्या? भारत शासन अधिनियम, है ना। यानी जब संविधान की बार बार मांग करोगे तो उन्होंने संविधान एक ला के पटक दिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये बात जो है कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आई और 1935 में, समझना, 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को बड़ा किया। संविधान सभा की मांग आरंभ की, है ना। समझना बच्चों मेरी बात को। अभी तक कांग्रेस ने एक भी बार संविधान सभा नहीं मांगी है। सिर्फ 1906 में मैंने आपको एक बार कांग्रेस बताई है, वहाँ उसने हल्का सा स्वराज का शब्द लिया है। जवाहरलाल नेहरू कहने पे MN रॉय बनाए जरूर हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं बनाए हैं, उसको महात्मा गांधी क्या कर दिए हैं? खारिज। तो यहाँ पे आके कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग आरंभ की 1935 में, और बच्चों इतने ज़ोर शोर से की कि 1935 में, याद रख लेना, 1935 में कांग्रेस का, बच्चों कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। समझना, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। नहीं आप समझ लो कि किसी अधिवेशन में मांग हुई, है ना। इतने ज़्यादा जो है ये विरोध में आ गए कि इनको अपना कोई होश नहीं, है ना। अब तो अन्य वजह भी थी उसकी। तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, है ना। अब इसके बाद देखना 1936, 1937 और 1938, 3 चीज़ें, है ना। अब जैसे 1936 आता है लखनऊ, 37 फैजपुर, 38 में आता है तो हरिपुरा। तो 1936 में बच्चों क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन है ना। 1936 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। इसके बाद देखना 1937 में क्या हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। अब फैजपुर अधिवेशन के बाद ये 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। इन तीनों अधिवेशन को हमने क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि इन तीनों में ही कांग्रेस ने एक ही राग अलापा कि अब हमको संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। इन दोनों के तो अध्यक्ष JL नेहरू ही थे, है ना। तो इन्हीं ने अपनी बात कही, JL नेहरू ही थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो अध्यक्ष थे वो बदल गए थे। यहाँ पर हरिपुरा में सब लोग जानते हैं कि सुभाष बाबू अध्यक्ष बन गए थे। बोलो क्लियर हो गया। अब इसी 1938 के अधिवेशन में ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जवाहरलाल
नेहरू ने कहा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कही, पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको जो है हम लोग हटा देते हैं और फिर बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कह दिया जो है सरकार से। और यहीं पर मांग भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहीं से जो है इनकी मांग स्वीकार करनी चालू हो जाएगी, यानी पर्याप्त इनपुट हो जाएगा, आउटपुट आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये बोले कि भारतीय, है ना, भारतीय संविधान का निर्माण। बच्चों देखो, राइटिंग जो है हमारा थोड़ा वैसा है, तो इसलिए आप अपना इसमें काम चलाइए। भारतीय संविधान का निर्माण ऐसी संविधान सभा में होगा, ऐसी संविधान सभा में होगा जो वयस्क, समझना बच्चों, कैसी वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। समझ लो, ये बोल दिए कि कौन सा। अब यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देने की बड़ी गूढ़ बात है कि ये क्या बोले हैं, वयस्क मताधिकार। तो इस समय हम लोगों पे कौन सा मताधिकार है, हैं? तो देखो यहाँ पर अभी लागू है बच्चों सार्वभौमिक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अभी ये चल रहा है ना। यानी कि हर वो व्यक्ति जो वयस्क है वो वोट डालेगा। लेकिन बच्चों यहाँ ऐसा नहीं था, हर वो व्यक्ति जो वयस्क है वो वोट नहीं डालता था, कुछ ही लोगों के पास वोट डालने का अधिकार होता था। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए दोनों ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन बच्चों क्या है, गलत है, ये ऑप्शन सही है। नेहरू जी ने क्या मांगा था, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं। तो इसमें जान लेना कि इन्होंने कहा कि एक ऐसी संविधान सभा होगी जिसका निर्माण भारत के वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। ऐसी ही एक संविधान सभा में भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये बात नेहरू ने कही बच्चों किस अधिवेशन में, 1938 के अधिवेशन में। और नेहरू की द्वारा कही गई यह मांग स्वीकार कर ली गई। बच्चों क्या रिजल्ट निकला, यह मांग स्वीकार कर ली गई। समझ गए, यह मांग बच्चों क्या हो गई, स्वीकार कर ली गई। और इसके बाद क्या आया, ये मांग कहाँ स्वीकार की गई, इसके बाद बच्चों आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। क्या हो गया बच्चों, अगस्त प्रस्ताव आ गया 1940 में। फटाक से इतनी बात नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, ये हो गया, है ना। तो क्या भारतीय संविधान का निर्माण किस में होगा, यहाँ पर, और ये बात मान ली गई, अगस्त प्रस्ताव आ गया। तो देखिए क्या था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भारत में आया, ये अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहते हैं अगस्त में आया था, है ना। तो देखो बच्चों अब भारत में क्या आ गया, अगस्त प्रस्ताव, है ना। ये सब चीज़ें लिखते हुए चलना बच्चों, हाँ। अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव में सीधे सीधे ये बात कही गई कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा, क्योंकि संविधान सभा ही तो मांग रहे थे। तो कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा जिसमें मुख्य रूप से भारतीय शामिल होंगे। ये बच्चों इतने आखिरी लाइन पे ही पूरी बात बिगड़ गई कि मुख्य रूप से भारतीय शामिल होंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे विदेशी भी शामिल होंगे उसमें। जबकि सीधी बात है कि वो जो है पूरी मांग नहीं हुई। पूरी मांग क्या है कि संविधान सभा तो होगी, लेकिन कैसी, जो भारतीय वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी, ऐसी सभा होगी, ना कि ऐसी होगी कि जिससे तुम अपने नामजदी से चुन लोगे, है ना। तो ये लिए इसलिए प्रस्ताव को मानना जो है ये तो बिल्कुल खारिज होना ही था। दूसरी एक चीज़ और थी जो इसमें कहा गया था कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा जाएगा जो मुस्लिम लीग को मंजूर ना हो,
तो यहाँ भी बात बिगड़ेगी। तो हालांकि पहली बात जो है काफ़ी थी इसको असफल होने के लिए। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में बच्चों भारत आया और इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण है ना किसमें होगा, संविधान सभा में होगा। और ये संविधान सभा में होगा जिसमें मुख्य रूप से, समझना बच्चों क्या कह दिया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय शामिल होंगे। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, मुख्य रूप से भारतीय शामिल होंगे। बस यहीं पर आकर पूरी बात बिगड़ गई और परिणाम क्या रहा कि यह असफल रहा। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, यह जो है असफल रहा। कांग्रेस ने इसको जो है मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। अब बात आती है कि एक असफल हो गया तो दूसरा क्रिप्स मिशन क्यों आया। एक तो बच्चों इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि द्वितीय, इसके भी आने की वजह, अगस्त प्रस्ताव आने की वजह क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की सनसन चालू हो गई थी और इसके लिए उनको भारतीयों से मदद चाहिए थी। और ये मदद वो तो भारतीय तभी करेंगे, भारतीय अपना अलग रायता फैलाए बैठे थे कि हमको संविधान सभा चाहिए। तो उनके लिए एक लॉलीपॉप भेजा गया कि हाँ भारत को संविधान सभा मिलेगी, यानी तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी जो है हमें अभी युद्ध के लिए जो है सहयोग दो। तो यहाँ माना नहीं गया। अब यहाँ तक तो भाई एकदम चालू था मामला। तो ऐसे में सभी का दबाव आ रहा था इनके ऊपर कि तुम किसी तरीके से भारत का सहयोग प्राप्त करो। तो ऐसे में इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा और ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया बच्चों, जिसमें 3 लोग थे। इसमें एक बात जान लेना, इसमें कौन सी पार्टी के नेता थे, सब लेबर पार्टी के नेता थे, है ना। जो लोग नहीं जानते हैं बच्चे उनको बता दें कि ब्रिटेन में 2 पार्टियां हुआ करती थी। एक का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी का नाम था बच्चों लेबर पार्टी। लेबर पार्टी को कहा जाता है कि ये भारत की थोड़ी सी हमदर्द पार्टी थी और कंजर्वेटिव पार्टी यथा नाम तथा गुण एकदम वैसी थी, है ना, समझ गए ना, कंजर्वेटिव। तो लेबर पार्टी थी। इसमें 3 लोग आए थे, है ना, सॉरी, और इसमें नहीं आए थे। क्रिप्स मिशन जो था इसके अंतर्गत जो है ये कहा गया था, इसमें जो प्रस्ताव आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स इसमें आए थे, है ना। मैं थोड़ा ज़्यादा आगे चल के कैबिनेट का बताने लग गया। क्रिप्स महोदय इसमें आए थे और इन क्रिप्स ने एक प्रस्ताव दिया था भारतीयों को कि भारतीय संविधान का निर्माण, समझना, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा होगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा होगा, समझना, भारतीय संविधान सभा द्वारा होगा। और ये संविधान सभा भारतीयों से ही बनेगी, भारतीयों से ही बनेगी, है ना बच्चों। है क्या कि बोर्ड जो है कुछ छोटा पड़ जाता है आपके लिए, है ना। अब इससे ज़्यादा और दूर कर दिया जाए तो फिर आपको साफ दिखेगा नहीं। हालांकि हम अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर रहे हैं जिससे जल्दी आपको अच्छा सा दिखाया जा सके। बोर्ड बहुत बड़ा है, पूरी दीवार में बोर्ड ही बोर्ड लगा है, लेकिन आपके लिए इतना ही पोर्शन रहता है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बताते हैं कि क्रिप्स मिशन में आगे और क्या हुआ, है ना। पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। ठीक है, हो गया। अब इसको हटा देते हैं, है ना। इसको हटाने के बाद आज के बस अब थोड़ा सा ही और बताएंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। उसके बाद कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के लिए चुनाव ये कल बताएंगे, है ना। तो देखो क्रिप्स मिशन में ये प्रस्ताव तो आपने जान ही लिया, क्या संविधान सभा का निर्माण होगा और उसमें भारतीय ही होंगे, है ना। लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, है ना, यानी कि मिलेगा तो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अच्छा, और ये कितने अपने वादे के पक्के थे वो सबको पता था, तो इनकी बात मान कौन लेता, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिलेगा, इसलिए
ये भी क्या हो गया मेरे बच्चों, यह भी अस्वीकार कर दिया गया। ये मी लिखा जा रहा है, यह भी अस्वीकार कर दिया गया। किसने? कांग्रेस ने। यह भी अस्वीकार कर दिया, ना याद रहे तो लिख लो इसको। कांग्रेस प्लस लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। लीग की अपनी अपनी समस्याएं थी, उसने कहा था कि इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा है कि जब तक जो है हम साइन ना करें तब तक बात ना मानी जाए। वो ज़बरदस्ती का घुसड़पंच रहता था हर जगह, तो उसने भी जो है मना कर दिया और इन्होंने कांग्रेस वालों ने भी मना कर दिया। हालांकि इसमें जो है यहाँ पर क्रिप्स ने सभी शीर्ष नेताओं से बात की थी, सभी शीर्ष नेताओं से बात की, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो है कोई नेता इनकी बात जो है सुनने को बच्चों तैयार नहीं हुआ और 1942 का क्रिप्स मिशन भी असफल रहा। अब इसको क्रिप्स मिशन को हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दे रहे क्योंकि वो जो है एक्चुअल में मैटर कहीं और से ज्वाइंट होता है। तो यहाँ हमारे लिए संविधान में इतना ही ये मैटर करता है कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, उसमें ये प्रस्ताव था और वो भारतीय नेताओं ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार रहा। अब बच्चों 1900 इसके बाद जो है बाद में 1945-46 में जाकर के बात आएगी, तब वहाँ पर जो है आएगा 1945 में कैबिनेट मिशन बनेगा और उसके जरिए 1946 में जुलाई में चुनाव होने लगेंगे। वो पूरा टॉपिक कल का है, कल हम लोग बात करेंगे कैसी सीटें थीं, कैसा बंटवारा था, उन सब पे कल बात होगी। आज का ये टॉपिक आज लिख के याद कर लेना और ऐसा याद कर लेना कि रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। हम जानते हैं वीडियो के अंतर्गत हो सकता है आपको दिख रहा हो कि थोड़ी हड़बड़ी है, थोड़ी जल्दबाजी है, तो बच्चों जल्दबाजी तो देखो है ना। 2 महीना भी नहीं, आज से 56 दिन, आज से कितना 56 दिन लिख लो, धक से हो जाती होगी सुन के, समझ रहे हो ना बात को। तो जल्दी जल्दी ही करना है, आज जितना हो गया इसको याद कर लेना। कल हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, उनके उत्तर भी देना और जितने भी आपके हितैषी हैं, दोस्त हैं, मतलब एकदम फैला देना वीडियो, ठीक है ना। ओके।